इसी सब खड़ा और यकीन में पानी राम भक्त ने चला रे राम की निशानी राम भक्त ने चला रे राम की निशानी। भरत जी महाराज अयोध्या में गद्दी पर खड़ाऊओं को रखते हैं और अयोध्या से थोड़ी दूर नंदीग्राम में एक कुटिया बना करके उसमें रह करके पूरे नियमों का पालन करते हैं, राम जी से भी ज्यादा कठिन। इधर भगवान चित्रकूट में 12 साढ़े 12 वर्ष के करीब रहे और चित्रकूट में आकर के जयंत ने खटपट कर दी और उसी समय भगवान ने निर्णय कर लिया कि जहां हो खटपट और वहां से चलो झटपट। भगवान जो है ऋषि मुनि संत महात्माओं से मिलते हुए सबसे पहले उन्हें है अनुसुईया और अत्रि से। चित्रकूट के पास में ही अनुसुईया का आश्रम है। जो लोग गए हैं उन्होंने देखा होगा मंदाकिनी के किनारे। हाँ, वहां पर भगवान राम जब अनुसुईया जी से मिले हैं, सीता जी मिली हैं, तो सीता जी ने उनसे पूछा, अरे माँ मेरे लिए क्या आज्ञा है? तो अनुसुईया मैया ने कुछ गिफ्ट दिए, तोहफा। क्या दिया? अनुसुईया मैया ने ऐसे श्रृंगार के आभूषण दिए जे नित नूतन अमल सुहाए, जो कभी मैले न हो, हमेशा नए रहे, पुराने भी न हो। ऐसे जो है कपड़े, ऐसे वस्त्र। बोले ऐसे वस्त्र कौन से हैं? बोले जो स्वभाव में पहने जाते हैं। जिसका स्वभाव अच्छा होता है री मैया है, बाकी जो साड़ी भले ही फटी पुरानी होए वो पूरे घर को जीत लेती है, सबके दिल को जीत लेती है। जिसके आभूषण गुण बन गए और जाके गुण सही ना है, फिर वो कितनों कछु करे, उसका परिवार भी उससे खुश रहने वाला नहीं है, है? तो सीता माता को अनुसुईया मैया ने गुणों के आभूषण पहनाए। उत्तम के अस बस मन माही, सपने हुआन पुरुष जगना, सपने हुआन पुरुष जगना। ए भैया दिल की बात बताऊं, अब कोई उठ के जाता है तो मुझे खुशी होती है, कुछ जगह खाली हुई। हम तो बहुत देर से इंतजार कर रहे कि कोई जाए, कोई उठे। तुम वैसे ही बेकार जे जा मारे बैठे को यूं नहीं कहते हाल चल दे। दोनों एक दूसरे से फंसे हुए हैं जा, है ना? अब को मन कर रहा हो तो जगह खाली करियो, आओ तो वेलकम हो, जाओ तो हाँ, है ना? सपने हो एक तो फिर लौट आएगा। हे भगवान जैस तैस तो ठाड़े भाई। सपने हुआ सजगना, उत्तम के यश बस मन तो क्या हुआ भैया? भगवान पंचवटी पहुंचे हैं और पंचवटी पे एक डोलती डोलती आ गई लंका ते। नाम का हुआ को है? सूपन खा। सूप जाते हम गेहूं फटक तक आए, गेहूं साफ कर तक आए, सूप है ना? हाँ,
और सूप जैसे हैं बड़े बड़े नख नाखून जिसके, उसका नाम है, ए भैरिया बोला तो सही, सूपनखा। तुम में ते कहू के नाखून बड़े तो ना है, हाँ कहू के हो तो नहीं दिखाए दे ऊपर करेंगे। अब जब सूपनखा नाम धरेगा तो कोई कई दिखावेगी, दिख रहे होंगे तो पापा कपड़ा और डाल लेगी। हैं जो बड़े बड़े नाखून राखे हैं, बाको नाम है सूपनखा। जो अपने आप अकेली अपने लिए आदमी ढूंढ रही है सूपनखा। तो जो अपने आप अकेली आदमी ढूंढे, कहाँ? जंगल में। राम जी तो जंगल में है दे, ए री मैया ए लालियो, अब जंगल में ढूंढवे की जरूरत ना। अब तो एक हाथम बजर बट्टू हो, ढूंढो दुनिया में, दुनिया कर लो मुट्ठी में, है दुनिया कर लो मुट्ठी में। तो उस पे ही जो है ना अपने लिए यदि ये जो सूपनखा है राम जी को क्या बनाना चाहती थी? इसने पहले रिक्वेस्ट की थी राम जी से, ऐसे ही जो इंटरनेट पे रिक्वेस्ट भेजे, अब आगे के शब्दों को आप अपने आप जोड़ लेना, कौन सी रिक्वेस्ट भेजे हैं। तो जो दुनिया में रिक्वेस्ट भेजे हैं तो समझ लो वो सूपनखा है। लेकिन राम जी ने रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं की। हैं राम जी ने कहा तो जैसी नकटी के संग को जो है तेरी रिक्वेस्ट को स्वीकार करेगो। तो राम जी ने कही कि तू उधर चली जा लक्ष्मण जी के पास में। लक्ष्मण जी के पास में गई। अच्छा पहले राम जी से क्या कह रही थी कि तुम सम पुरुष नमो समना, तुम सम पुरुष नमो समना, यह संयोग विधि रचा विचार। क्या कह रही है? विधाता ने तुम्हें मेरे लिए बनाया है। एक फिल्मी गाना था, रब ने बनाया तुझे मेरे लिए। क्या? रब ने बनाया तुझे मेरे लिए। अच्छा जे भागवान जऊ पे तो नहीं रुकी। जब राम जी ने नाई कर दी तो तुरंत बोली तू मेले ना बनायो, वो गोरो गोरो तो कहा छोटो हारा वो ठीक है, है? फिर बातें कहने लगी कि रब ने बनाया तुझे मेरे लिए। अब जाए जो पूछो कि सारी दुनिया में कितने बनाए तो काज हैं? इस प्रकार का व्यवहार है जिस नारी का, वो है सूपनखा। है तू न सही कोई और सही, कोई और न सही कोई और सही, ऐसा जिसका व्यवहार बन गया है वो कौन है? सूपनखा। और सीता जी कौन है? जो लंका में रावण के पास जाने के बाद में भी एक तिनका आगे करके कहती हैं, ए रावण प्राण भले ही चले जाएं लेकिन तो जैसे 1000 आ जाएं, लेकिन राम की थी, राम की हूं और राम की ही रहूंगी। तृण धरि ओट कहते पहले, सो मेरे अवध पते परम स्नेही, सो मेरे अवध पते परम स्नेही। क्या कहती है सीता जी?
अपने तिनका को सामने करके कि तू मेरे लिए मेरे स्वभाव और चरित्र में तू जैसे तिनका के समान है, हैं? मैं तो राम की थी, राम की रहूंगी। यदि कोई आज कल की होती तो सोच लेती कि भाई तो वैसे ही बनवास है वो है बापे तो वो कछू रहो ना कांते खवावे हो कांते यहाँ तो बल्ले बल्ली है? रावण तो उस समय का है? क्या कहूं रावण को, आज उसकी तुलना में कोई है ही नहीं, सो मैं तुलना करूं, हैं? न अंबानी है, न अडानी है, और न कोई और है, कोई है ही नहीं, तुलना ही नहीं। तो एक तो जिसे घर से निकाल दिया गया हो, हैं? फिर उसके लिए ऑफर आ जाए अपनी ओर से चल करके, हैं? ऑफर आ जाए, और ऑफर में भी वो ये कहे कि अपनी जितनी रानियां हैं उन सब रानियों को तेरी दासी बना दूंगा, हैं? सब तब अनुचरी करूं पन मोरा, हैं? एक बार विलो के मम ओरा। कितना बड़ा ऑफर है, जो ना कह रहा रानी बन जा, बोले एक बार प्यार भरी दृष्टि से प्लीज लुक एट द मी, आई रिक्वेस्ट यू लुक एट द मी। शूर्पणखा जब रिक्वेस्ट करती है तो राम जी किसकी याद कर रहे हैं? सीतये चितये कहीते हैं बात, सीता जी की याद कर रहे हैं। और सीता जी लंका में जब रावण से बात कर रही हैं, जरा समझिएगा, सीता जी लंका में जब रावण से बात कर रही हैं तो सो मेरे अवधपते परम स्नेही तृणधर ओट कहते बेरे। सीता जी के मन में राम बैठे हैं लंका में जाने के बाद में भी, और राम जी के मन में सीता जी बैठी हैं शूर्पणखा के सामने होने के बावजूद भी, हैं? लेकिन शूर्पणखा के मन में कभी राम बैठ जाते हैं तो कभी लक्ष्मण बैठ जाते हैं, लक्ष्मण नहीं कर दी तो कोई और हो तो ना वहां, हैं? तो फिर वहां भी चेक करके देखे, वो तो उसका जो अंदाज था वो ये था, ट्राई करने में क्या जाता है, ट्राई करने में क्या जाता है, हैं? एक गाना था, जाना है तो जाइए पर मुड़ मुड़ कर ना देखिए, हम भी कोई ढूंढ लेंगे दिल लगाने के लिए। राम जी से कह देगी, लक्ष्मण से कह देगी, लक्ष्मण भी मना करेगा तो कोई और ढूंढेगी, वो तो उसका तो काम ही है। फेसबुक पे मिलेगा तो फेसबुक पे, फेसबुक पे नहीं मिलेगा तो इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम पे नहीं मिलेगा तो और क्या होता है। जितने नेट के प्लेटफार्म होते हो, अरे कहीं ना कहीं तो कोई मिलेगा, हैं? जहां फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सके, हैं? और उधर से कोई स्वीकार कर ले, सोई जो है देश की सीमा में और सीमा प्रवेश कर जाएगी रिक्वेस्ट भेज करके। और मेरे देश की बेटी ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, और यदि किसी ने स्वीकार की तो कुछ ही दिनों बाद फ्रीज में 38 टुकड़ों में सड़ी सड़ाई मिलेगी, क्योंकि उसे पता नहीं है बाहर जिन्हें तुम राम समझ रहे हो वो राम नहीं है, राम के रूप में कोई और है। बात मानो न मानो खुशी मुसाफिर है, हम मुसाफिर हैं, एक दिन तो रह जाएंगे। बात मानो न मानो खुशियां
हम मुसाफिर हैं, हम मुसाफिर हैं परसों, हम मुसाफिर हैं परसों तो। अब कुछ लोग माथे पे हाथ धरेंगे, इतना है हो गई, पता ही नहीं चली है। आज 5वां दिन है, कल 6वां दिन है और परसों चिड़ैया उड़ जाएगी। हम मुसाफिर हैं परसों तो रम जाएंगे। लेकिन संत की बात पर जो भी चल जाएंगे, संत की बात पर जो भी चल जाएंगे, वो अमर नाम, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। बात मानो न मानो उसी आत्मा की, हम मुसाफिर हैं परसों तो रम जाएंगे। संत की बात पर जो भी चल जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। रावण ने सीता जी से कहा था, तुझे वो तपस्वी यहाँ लेने के लिए आने वाला नहीं है। अरे लंका कितनी दूर है धरती से, समुद्र बीच में है, वो पैदल पैदल चलने वाला, रेंगने वाला, तो यहां लेने के लिए आएगा? जन्म बीत जाएंगे यहां आने में। सीता जी क्या कहती हैं? जिंद उम्र भर देखेंगे रास्ता तेरे आने के लिए। उसने ये नहीं कहा कि हम भी कोई ढूंढ लेंगे दिल लगाने के लिए ना, उसने कहा उम्र भर देखेंगे रास्ता तेरे आने। रामायण की एक ऐसा पात्र भी है जिसने सीता जी से भी आगे की बात की। पूछो तो बता दूं, नहीं आगे बढ़ूं? बोलो, जल्दी बोलो करो। ना पूछ रहे तो रहने दो, नहीं रहने दो। अच्छा ठीक है। सीता जी ने कहा कि उम्र भर देखेंगे रास्ता तेरे आने के लिए। पूरी उम्र गुजार दूंगी, पूरा जीवन गुजार दूंगी, लेकिन मेरे दिल में राम के अलावा कोई बैठ नहीं सकता है। जो बैठ गया सो बैठ गया। लेकिन सीता जी ने तो एक उम्र की बात करी, लेकिन एक ऐसी पात्र भी भई जाने एक उम्र की नहीं, एक जन्म की नहीं, 2 जन्म की नहीं, 10-20 जन्म की नहीं, 100 जन्म की नहीं, 1000 जन्म की नहीं है। वो थी पार्वती। सप्तऋषियों ने जाकर के कहा है, अरे मेरे पास आ गए। मैं कह रहा हूं तो मां डोल रहे हैं, जीव ढूंढत डोल रहे हैं। पहले कोई सुपन खा के खानदान रखे हैं। तो सप्तऋषियों ने कहा, वो भोला बाबा तेरे को लेने नहीं आएगा, मर जाएगी, मर है। उसने कहा कितनी बार मर जाऊंगी बताना जरा। सोई सप्तऋषियों की आंखें फटी की फटी रह गई। बोले कई बार मरने को तैयार है। बोले कई बार नहीं, कई जन्म नहीं, कई युगों तक। लेकिन जो बैठ गया तो बैठ गया, जिसकी हो गई उसकी हो गई। अब मुझे दूसरा कोई अपना ही नहीं सकता है। क्या कहा शब्द? जन्म कोटि। अब कोटि माने तो सब जानते हैं, हैं? करोड़।
जन्म कोटि लगे रही कुमारी, ये जन्म कोटि लगे रही कुमारी, परम शंभो नत रहे कुमारी, वरो शंभो नत रहो कुमारी। एक तरफ शूर्पणखा है? शबरी के गुरुजी जब शरीर छोड़ रहे थे ना, तो एक शिष्य ने जाकर के शबरी से कहा, शबरी शबरी, बोले हाँ गुरुजी जा रहे हैं। गुरुजी के पास आई दौड़ी दौड़ी, गुरुजी कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? बोले यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामा परमम मम, बोले जहां जाकर के फिर लौटना नहीं होता है। आप लौटेंगे नहीं? बोले नहीं। तो बोले गुरुजी मेरो का होगा? तो गुरुजी ने कहा मतंग ऋषि ने कि बेटा तू मेरी शिष्या है, तूने मेरे यहां अपनी साधना की है, मेरा आशीर्वाद है, तुझे कहीं भगवान को ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा, भगवान ढूंढते 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 तेरी क्रिया पर स्वयं आएगा। आपको पता है जैसे शूर्पणखा ढूंढा डोल रही है, ऐसे शबरी ने ढूंढा था क्या ना? यदि अपनी दिल में सच्चाई है, आहो में अगर दम है तो घर बैठे बुला लेंगे, तुम रूठे रहो मोहन हम तुमको मना लेंगे। आहो में अगर दम है तो घर बैठे बुला लेंगे। शूर्पणखा कहीं नहीं गई और नहीं शबरी कहीं नहीं गई, और शूर्पणखा, इन दोनों की थोड़ी सी तुलना करना चाहता हूं, आप कह दो तो। बोलो बोलो जल्दी बोलो, करो, कर दे थोड़ी सी। एक मीरा, शूर्पणखा एक शबरी, दोनों हरि प्रेम की प्यासी, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो। एक बात बताओ भैया, राम जी को सारी दुनिया चाह रही है, मैं चाह रहा हूं, तुम चाह रहे हो, ये चाह रही है, ये चाह रही है, राम जी को कौन नहीं चाहता? सब चाहते हैं ना। तो राम जी को शूर्पणखा ने चाह लिया तो क्या गुनाह कर दिया, क्या बुरा कर दिया? जनकपुर की नारियां राम को चाहती हैं, वनवासी राम को चाहते हैं, ऋषि मुनि राम को चाहते हैं, अरे और तो और राक्षस भी राम को चाहते हैं। तो बिचारी शूर्पणखा ने राम को चाह लिया तो क्या गुनाह कर दिया? जो बिचारी के नाक और कान साफ कर दिए, क्या गुनाह था उसका? क्या राम को चाहना गुनाह है, अपराध है, दोष है? राम को चाहना दोष नहीं है। तो बोले राम के साथ साथ में और दुनिया को भी चाहना, ये बहुत बड़ा दोष है जो शूर्पणखा में था। केवल राम को चाहा होता तो राम शूर्पणखा को जरूर मिल गए होते हैं, बहुतों को मिले हैं। अब समझिएगा, शूर्पणखा एक शबरी, दोनों हरि प्रेम की प्यासी, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो। ऐसा बजाना संगीत शब्द समझ में आ जाए। एक राम दीवानी, शूर्पणखा लग रही है कि राम दीवानी है। ना 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 ना, ना भूल मत कर बैठना। मैं बताऊंगा
एक राम दीवानी। कौन कौन? सबरी। एक राम दीवानी, एक काम दीवानी, एक राम दीवानी, एक काम दीवानी। अंतर क्या दोनों की राह में बोलो, अंतर क्या दोनों की राह में बोलो। एक राम दीवानी, शब्द को समझना। एक राम दीवानी, एक श्याम दीवानी, एक राम दीवानी, एक श्याम दीवानी। दोनों की चाह में बोलो। एक योग दीवानी, एक योग दीवानी, एक भोग दीवानी, एक योग दीवानी, एक भोग दीवानी। लास्ट शब्द कहूंगा, दिल तक बात पहुंचे तो तालियों से उसका स्वागत करना। सुपर्णखा एक सबरी, दोनों हरि प्रेम की प्यासी। अंतर क्या दोनों की मांग में बोलो, अंतर क्या दोनों की मांग में बोलो। एक राम दीवानी,
राम दीवानी, एक हराम दीवानी, एक राम दीवानी एक हराम दीवानी, एक राम दीवानी, एक हराम दीवानी, एक राम दीवानी, एक हराम दीवानी। राम दीवानी, एक काम दीवानी, एक राम दीवानी, एक हराम दीवानी। सुपर खा एक सबरी, दोनों हरि प्रेम की प्यासी, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो। एक शब्द कहूंगा दिल के आर पार जाएगा। एक देव दीवानी, एक देव दीवानी, एक देह दीवानी, एक देह दीवानी, एक देह दीवानी। सुपर खा एक सवरी, दोनों हर प्रेम की प्यासी, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो। एक राम दीवानी, एक राम दीवानी। ये बात मैं उस सूर्पनखा की नहीं कर रहा हूं। हम लोगों में यदि राम से राम नहीं कुछ और चाहिए तो हम भी उसी के बहन भैया हैं। एक शब्द कह रहा हूं, दिल के अंदर जाएगा। एक राम दीवानी, एक दाम दीवानी, एक राम दीवानी, एक दाम। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, तो ओम जय जगदीश हरे। और ये सब नहीं है, तो तू अपने घर और हम अपने हैं। एक मैया कह रही, महाराज जी मैंने बहुत दिन ठाकुर जी की पूजा करी। मैंने कहा क्या कहते? बोले संधु काम बंद है। मैंने कहा है वो? बोले बहुत दिन पूजा करी पर मेरी भैंस ने उतना ही दूध दिया, तो मैं काय को पूजा करूं? हैं? तो एक राम दीवानी, एक दाम दीवानी, एक राम दीवानी, एक दाम। नाक कटा करके ऐसी जो नारियां हैं, अपनी तो नाक कटाती हैं समाज में, दुनिया में, समाज, देश में, विदेश में, लेकिन परिवार वालों की तो बेचारों की नारी कटा डालती है ना, क्योंकि वो न मर सके और न बोलो बोलो भाई, न मर सके और न है जाकी बहन ऐसी न करे आवे, हैं जाकी बुआ ऐसी न करे आवे, तो बेचारो न मर पावे और न जी पावे। तो नारी तो कट गई,
खुद की कटाती है नाक और परिवार की कटाती है नार। तो रावण की का कटाई नार, और एक बेर नहीं कटाई, जन कितनी बेर बेचारे की नार कटी, अब न मर पावे और न जी पावे। तब विभीषण ने कही कि नाभि कुंड पीयूष बस जाके, जाकी नाभि में देव हैं। तब भगवान ने बाकी नाभि में अमृत का कुंड था, उस पे मारा और रावण का बेचारे का सुपड़ा साफ हो गया है। सीता जी को लेकर के राम जी आ गए अयोध्या में, और फिर राम जी का तिलक हुआ। ये सूर्य वंश की चर्चा मैंने संक्षेप से आप लोगों को श्रवण कराई। पसंद आई हो तो तालियों से उसको स्वागत करिए। अब कल छठवां दिन है, कल भगवान की लीलाएं चलेंगी। आज जन्म कर दूं कि रहने दूं? गर्मी लग रही हो तो रहने दो। कैसे झूठ बोले, लग समझ रही है? जन्म करता हूं मैं। चंद्रवंश के सभी राजाओं महाराजाओं को मैं नमन प्रणाम करते हुए पहुंचता हूं मथुरा में, जहां कंस ने अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ किया, और रथ हाँक करके स्वयं ले जा रहा था। तो आकाशवाणी हुई, अस्यास्त्वाष्टमो गर्भो हंतायाम वहसे बुध, 8वां गर्भ तेरा काल होगा। अरे अबुध अज्ञानी कंस, और तू इतना प्यार कर रहा है इसे? तो तुरंत वहां ने बाल पकड़ गए और जेल में डाल दिया। और कंस ने 6 पुत्रों को देवकी के और वसुदेव के मार डाला। 7वें नंबर पर बलदाऊ भैया रोहिणी के गर्भ से जन्मे, और 8वें नंबर पर कन्हैया भादों को महीना और अष्टमी बोलो बोलो तिथि और रात के 12 बजे हैं, और मथुरा की जेल में हैं भगवान प्रकट भये, और वसुदेव जी ने उन्हें पहुंचा दिया कहां? गोकुल में। तो नंद बाबा की बहन थी सुनंदा, सबसे पहले भगवान के दर्शन सुनंदा ने करे, यशोदा ने भी नहीं करे, वो तो सोती रही। तब बाने सब लोग जगाए कि है गो 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 है गो, नंद की आनंद भयो, बोलो नंद के लाला की, वो जोर से बोलो नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो। कैसे चना से भूज रहे हो तुम्हें? एरी मैया तुम अलग बोलियो, जिनकी आवाज बैसी है ढबढब सी, तुम्हारी पैनी आवाज है, जिन पे अभी ना बुलवा रहे, जिनको नंबर बाद में आवेगा। माताओं का नंबर है। नंद के आनंद भयो, हाँ पुरुषों का नंबर है नंद के आनंद भयो। ओ बहरियो पागल है गई है तुम तो, इतनी पतिव्रता मत बनो हैं? इनमें बोल रही है, बताओ, सोच रही हमारे भी हाथ जाएंगे हैं? अलग अलग बोलो। माताओं का नंबर है, तुम्हारी तरफ जिनमें तो कोई बोलियो नहीं, बोलियो ना, तो तुम कहीं मर रही हो। पुरुषों का नंबर नहीं है, माताओं का है। नंद के आनंद भयो, हाँ अब नंबर तुम्हारा नहीं है, सुन लो कान खोल गए। नंद के आनंद भयो, अब वो बोलिए बहरी, जिन्हें कितनों समझा लो, ये समझ व्यवहारी। तो आज नवलपुर में कन्हैया की कथा में, कन्हैया के जन्म महोत्सव पर जो दोनों पार्टियों में कंपटीशन कराया गया, उसमें विजय पुरुषों की होती है। अब मैं क्या करूं, तुम नहीं करवाई है बोल बोल के संग में हैं? एक बार दोनों मिलकर के बोलेंगे, नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो। हाँ अब हम एक बधाई गा दें, तुम कहो तो हैं? सर्दी तो ना लग रही? हाँ नहीं लग रही होगी। 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। हरि बोल। अब सभी लोग खड़े हो जाओ नाचने के लिए मस्ती के साथ।
नहीं 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 आप खड़े हैं जानते हो, बैठो नहीं चले वो सबने खड़े हैं जानते हो, कोई सवाल ही नहीं है। हाँ आगे नहीं बढ़े माताएं, अपनी अपनी जगह पे ही नाचें, आगे कोई जगह खाली नहीं है बहरियो। और सुनो माता बहनों से निवेदन है, सोनो चांदी पहन के आई हो तो अपने अपने पे निगाह रखें हैं। सब तरह के लोग डोल रहे हैं, ये कूलर के सामने से संगीत भाई भाग जाएंगे नहीं, पर अब जिन्हें कहा रोक ना सकते। 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद झुके नंद झुके नंद झुके अंगना में, बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में, बज रही आज बधाई। ये माता ऊपर चढ़ने कौन कह रही है? अरे बिल्कुल शर्म ना, नीचे उतरो। हरि झुके अंगना में, बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में, बज रही आज बधाई। बात निराली, चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। रात रात में नंद बाबा की, दाढ़ी हो गई काली। नंद झुके नंद झुके नंद झुके अंगना में, बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में, बज रही आज बधाई। हो 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार लाखों बार बधाई। नंद झुके नंद झुके नंद झुके अंगना में, बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में, बज रही आज बधाई। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे।
कीजे, आरती बाल कृष्ण जी कीजे। बलिदाऊ को छोटो भैया, कटुआ कहीं कहीं बोलत मैया, परम मुदित मन देत भलैया, परम मुदित मन देत भलैया, ये छवि खोले भर लीजे, आरती बाल कृष्ण जी की जय। तो तरी बोलन मधुर सुहावे, सघन माध्य के लत सुख पावे, सोई सुख दीजो इनको जावे। अब इनको नौकर दीजे, आरती बाल कृष्ण जी की जय, अपनो जन्म सुफल कर लीजे, आरती बाल कृष्ण जी की जय। ओम हरि ओम महादेव शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोगदयः शांतिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगुण शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेत मंत्र पुष्पांजलि। पुष्प लेकर के आरती की थाली पीछे दे दें, सभी आरती का दर्शन कर लेंगे। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमानि आसन्नः, तेहनाकं महिमानः सजन्त पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरिः ओम ज्ञानगंगायै च विद्महे पंचम वेदाय च धीमहि तन्नो भागवत प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। श्री प्राणपशुत्तमा नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोली भागवत महाप्राणी की, वेद व्यास भगवान की, सुखदेव जी महाराज की, परीक्षित जी महाराज की, गुरुदेव भगवान की, नंद महामहोत्सव की, नंद महामहोत्सव की, आज के आनंद की जय जय श्री राधे श्याम। नंद झुके अपना में